नॉफिस न्यूज के साथ मैं हूं बेरिश जावेद। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन पंजाब की हदायत के मुताबिक आज बरोज 22 मई 2024 को मंडी बहाउद्दीन की तहसील भालिया में तालाबंदी हड़ताल की गई है। तहसील भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन ने हड़ताली कैंप में शिरकत की और हुकूमत पंजाब से भरपूर मुतालबा किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि लीव इंगेजमेंट रोल में तब्दीली और पेंशन इस्लाहात में रद्दोबदल को फिलफौर वापस लिया जाए और हुकूमत पंजाब सरकारी मुलाजमीन पर जुल्म करना बंद करे। तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब पर 200% इजाफा किया जाए। स्केल 1/16 के तमाम सरकारी मुलाजमीन के हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस को डबल किया जाए ताकि सरकारी मुलाजमीन अपने बच्चों की कफालत अच्छे तरीके से कर सकें। अगर हुकूमत पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात को तस्लीम ना किया तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा और दफातर की मुकम्मल तालाबंदी कर दी जाएगी। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद जमशेद हसन शेख से। जी जमशेद, क्या तफसीलात हैं, क्या कहना है मुजाहिरीन का? और आज हम मौजूद हैं AC ऑफिस फालिया में, जहां मुलाजमीन की तनहाओं का इशू है और मज़ीद इनके कुछ और भी मामलात हैं। हमारे साथ मुलाजमीन मौजूद हैं जो आज हड़ताल पे हैं। मज़ीद उनकी ज़बानी जानते हैं कि उनको क्या मसाइल जहाँ ज़ेब सुल्तान है, मैं तहसील सदर एपका फालिया हूँ। जी जी। हमारे बेसिकली कुछ मामलात मुतालबात हैं हुकूमत पंजाब से। जैसा कि आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मुलाजमीन जो हैं वो पिस कर रह चुके हैं। पहले नंबर पर तो जो हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन किया था लीव एनकैशमेंट के बारे में, वो इंतहाई ज़ालमाना किस्म का नोटिफिकेशन है, जिसमें मुलाजमीन जो 25, 30 या 40 साल सर्विस करके जब रिटायर होने के करीब होता है तो उसको जो वो लीव एनकैशमेंट के पैसे मिलते थे वो इन्होंने जो है गवर्नमेंट ने कट लगा दिया है, जो कि इंतहाई ज़्यादती है। मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया उसको? वो उसको तकरीबन मुकम्मल तौर पे ही ख़त्म कर दिया है, कुछ बराए नाम उसको रखा गया है। पहला मुतालबा तो हमारा ये है कि वो जो है नोटिफिकेशन उसको वापस लिया जाए और इस सिलसिला में हमारी जो सूबाई क़यादत है पाकिस्तान लेवल की और सूबा लेवल की और ज़िली क़यादत, उनकी हिदायत पर हमने पिछले 3-4 वीक से हम ये मुसलसल हड़ताल पे हैं। यानी हफ्ते में एक दिन हमारी स्ट्राइक होती है, पेन डाउन स्ट्राइक है। एक तो वो ज़ालमाना नोटिफिकेशन जो है लीव एनकैशमेंट का वो वापस लिया जाए। दूसरे नंबर पर जो हमारा महंगाई के हिसाब से जितने गुना महंगाई बढ़ चुकी है, मुलाजमीन की तनख्वाहें वहीं की वहीं पड़ी हैं। उनके लिए मुलाजमीन के लिए जो है गुजारा, अपने बच्चों के लिए घर चलाना वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है। तो हमारी उसमें गुजारिश है कि महंगाई के तनासुब से कम अज़ कम 100% जो है तनख्वाहों में हमारी जो है ना इजाफा किया जाए। ठीक है। और मज़ीद आप कुछ कहना सीनियर नायब सदर डिस्ट्रिक्ट के हैं सईदुर्रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहबजादा सईदुर्रहमान, सीनियर नायब सदर आपका डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन। जैसा कि राना जाज़ेब साहब ने आपको ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सरकारी मुलाजमीन जो किसी भी आफस की रीढ़ की हड्डी होते हैं, इनको मजबूर ना किया जाए, इनके हकूक़ को पामाल ना किया जाए। जैसा कि लीव इनकैशमेंट की बात कर रहे थे, अब उसका मैं आपको बताता हूँ तरीक़ाकार। इन्होंने ये किया है, एक इंसान जो 35 साल सर्विस अंजाम देता है वो 5वें स्केल में अपॉइंटमेंट होता है और प्रमोशन होने के बाद वो तकरीबन 16 या 70 स्केल में रिटायर होता है। अब गवर्नमेंट चाह रही है कि जिस स्केल में वो रिटायर हो रहा है उसकी जो बेसिक नीड है, यानी बच्चा जब पैदा हुआ है उस बेसिक पे उसको लीव इनकैशमेंट दिया जाए, जबकि 35 साल जो उसने सर्विस अपनी अंजाम दिया है उस वक़्त उसकी बेसिक कम अज़ कम 70-80 हज़ार रुपये होती है। ठीक है। इससे उस मुलाजमीन को कम अज़ कम 30-40 लाख का नुकसान हो रहा है। हमारा सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान और हम गवर्नर पंजाब और मरियम नवाज़ साहबा जो वज़ीर आला हैं, जिन्होंने सरकारी मुलाजमीन से ये वादा किया था कि जब मैं वज़ीर आला बनूँगी तो सबसे पहले ये जो लीव इनकैशमेंट का नोटिफिकेशन है मैं इसको ख़त्म कराऊँगी। ठीक है। हमारा अब भी उनसे भरपूर मुतालबा है कि इन मुलाजमीन पर रहम किया जाए और इस नोटिफिकेशन को फिलफौर ख़त्म किया जाए। उसके बाद पेंशन इस्लाहात हो रही हैं,
اب ایک سرکاری ملازم کو کمیوٹ جو ملتا تھا وہ 35% تھا، اب اس کو کم کر کے 25 پہ لے کے آ رہے ہیں، اس سے بھی ہر ملازم کا 10 سے 20 لاکھ کا نقصان ہے۔ تیسری بات، مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ، ایک بندے کو ہاؤس رینٹ مل رہا ہے 1500 روپیہ، 1500 روپے میں کسی بھی شہر میں کسی بھی گاؤں میں آپ کو ایک بورچی خانہ کرائے پہ نہیں ملتا۔ ہمارا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے ہاؤس رینٹ اس کو 100% بڑھایا جائے اور بیسک جو تنخواہ ہے اس کا 30% دیا جائے۔ دوسری، میڈیکل جو ہے 1800 روپیہ ہے، اور 1800 میں آپ کی ملٹی نیشنل کمپنی کی 4 ٹیبلٹ بھی نہیں آتی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، میڈیکل کو ڈبل کیا جائے۔ اور تیسری بات، 1 تولہ سونا جو اس وقت ریٹ چل رہا ہے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تھا کہ ایک سرکاری کی ملازم کی تنخواہ 1 تولہ سونا کے برابر ہونی چاہیے، اب سونے کا ریٹ آپ کو پتہ 2,20,000 روپے ہے، اور یہ ملازم 30,000 پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا حکومت پنجاب سے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد انہوں نے اختیار صوبوں کو دے دیا ہے، ہم حکومت پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر سرکاری ملازم 1 سے لے کر 16 تک، یہ مظلوم طبقہ ہے، یہ بیچارے گزارا نہیں کر سکتے، بینکوں سے لون لے کے اپنے بچے پڑھا رہے ہیں، ان کی تنخواہ 1 تولہ سونا کے برابر کی جائے، اور ان کے دیگر جو مسائل ہیں، ان کے سروس سٹرکچر، اس کو جو ہے ان کی جو یونین ہے اس سے مطالبات کر کے اس کے مطابق حل کیا جائے۔